भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर अपने पिता आर्षि जमदग्नि के आदेश पर काटा था। इसकी कथा इस प्रकार है। रेणुका अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थीं। एक दिन वे सरोवर से जल लेने गईं और वहां उन्होंने गंधर्वराज को जल में क्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका ध्यान उस ओर चला गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वे आश्रम लौटी तो आर्षि जमदग्नि ने उनके मन में आई इस अस्थिरता को दिव्य दृष्टि से जान लिया और क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें। उनके सभी पुत्रों ने यह करने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का सिर काट दिया। इससे प्रसन्न होकर आर्षि जमदग्नि ने वरदान दिया कि वे जो चाहे मांग सकते हैं। परशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों को पहले जैसी अवस्था में लौटाने का वरदान मांगा। इस प्रकार माता रेणुका पुनर्जीवित हो गई। यह कथा भगवान परशुराम की अटूट आज्ञा पालकता और उनकी शक्ति को दर्शाती है। कथा का विस्तृत विवरण। आर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण थे। रेणुका अपनी कठोर तपस्या और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। वे प्रतिदिन सरोवर से जल लाकर अपने पति के यज्ञ में उपयोग करती थीं। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वे बिना किसी बर्तन के केवल मिट्टी से जल का पात्र बनाकर पानी भर लाती थीं। एक दिन जब वे जल लेने गईं, तो उन्होंने देखा कि एक गंधर्वराज अपने साथी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। क्षण भर के लिए उनके मन में अस्थिरता आ गई, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही वे जल भरने लगीं, उनके द्वारा बनाया गया मिट्टी का पात्र टूट गया। वे समझ गईं कि उनका तप भंग हो चुका है और इस अपराध बोध के साथ आश्रम लौट आईं। आर्षि जमदग्नि, जो अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि के कारण सब जान सकते थे, उन्होंने यह देखकर क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। उनके सभी बड़े पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे आर्षि ने उन्हें शाप देकर पत्थर बना दिया। लेकिन परशुराम, जो अपने पिता की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते थे, बिना किसी संकोच के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का सिर काट दिया। पिता का वरदान और माता की पुनर्जीवित वापसी आर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने, अपने भाइयों को पहले जैसा बनाने और पिता को इस घटना की स्मृति न रहने देने का वरदान मांगा। आर्षि ने यह वरदान प्रदान किया, जिससे माता रेणुका पुनर्जीवित हो गईं और पूरा परिवार पहले जैसा हो गया। इस कथा का महत्व आज्ञा पालन। यह कथा परशुराम की दृढ़ संकल्प शक्ति और अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। पुनर्जीवन का संदेश यह दिखाता है कि सही कर्म करने से असंभव भी संभव हो सकता है। तपस्या का प्रभाव। रेणुका की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उनके पतिव्रता धर्म की महिमा से वे पुनर्जीवित हो सकी। निष्कर्ष। हालांकि इस घटना को क्रूरता से देखा जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे कर्तव्य निष्ठा और परम शक्ति के प्रतीक रूप में देखा जाता है। परशुराम न केवल अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं, बल्कि अपनी माता को पुनर्जीवित कर अपने वात्सल्य और बुद्धिमत्ता का परिचय भी देते हैं।